हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। देखें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, तो उससे बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमें फूड को क्या करना होता है? प्रिजर्व करके रखना होता है। प्रिजर्व करने से क्या होता है? उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट नहीं होंगे तो इस तरह से हमारा फूड क्या नहीं होता है? ख़राब नहीं होता है, फूड हमारा स्पॉइल नहीं होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि किस तरह से हम फूड ग्रेन्स वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब वो तो कैसा था? वो तो फूड था, वो कैसा था? रॉ मटेरियल, मतलब अनकुक्ड फूड था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुक्ड फूड की। जो पका हुआ खाना है, उस पके हुए खाने को हम घर पे कैसे सेव प्रिजर्व करके रख पाएंगे? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस। तो ब्रेड जो होता है उस पर क्या होता है? फंगस ग्रो कर जाते हैं, फंगस अटैक कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। इसके बाद उससे क्या होने लगता है? बैड स्मेल आने लगता है, एक अलग ही स्मेल आता है। ये टेस्ट भी उसका गंदा हो जाता है, कलर भी उसका चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ द फूड केमिकल रिएक्शन। अब जो फूड हमारा क्या हो रहा है? स्पॉइल हो रहा है। इसमें क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? डेफिनेटली इसमें केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एक्शन करते हैं वो रिएक्शंस कैसे होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली क्या लाई? कुछ मैंगोज लाए, लेकिन उसने उसको ऐसे ही रख दिए, कुछ दिन तक नहीं खाए। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या पता चला उसको कि वो क्या हो गए? स्पॉइल हो गए, ख़राब हो गए, रोटेन हो गए। वट शी नो दैट द मैंगो रोटेन, वट शी नो दैट मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसकी दादी ने जो अचार डाला था वो भी किसका था? मैंगो का था। लेकिन वो तो ख़राब नहीं हुआ, इतने दिन से, महीनों से रखा हुआ है। लेकिन जब वो मैंगो लेके आई, उसने 1 हफ्ते ही रखे तो वो ख़राब हो गए। लेकिन उसकी दादी ने जो अचार डाला था, महीनों पहले डाला था, वो अभी तक वो नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। अब वो क्या हो गई? कन्फ्यूज हो गई। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड आवर होम्स। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से घर पे हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, तो मोस्टली तो हम क्या करते हैं? अपने फ्रीज वगैरह में 2-3 दिन जो रखना होता है उसको क्या फ्रीज वगैरह में रख देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि टेम्परेचर जहाँ पे लो होता है, लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है? हमारा फूड ख़राब नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल मेथड्स के बारे में। तो केमिकल मेथड जो होता है वो क्या होता है? एक तरह का फूड प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ हम केमिकल्स वगैरह मिक्स कर देते हैं, जो क्या करते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? केमिकल मेथड्स। अब सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो इनको क्या कहा जाता है? ये जो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं इनको क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव। नाम क्या देंगे इनको? प्रिजर्वेटिव। टर्म आपको याद रखना है, क्या है? प्रिजर्वेटिव। वी एडेड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटावाइसल्फाइड और बेंजोएट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हैं? आपको नाम याद कर लेने हैं कौन कौन से। सोडियम बेंजोएट और सेकेंड इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। ये कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से क्या करते हैं? प्रिवेंट करके रखते हैं। तो ये एक तरह के क्या कहलाते हैं? प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द जेम्स एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो क्या करते हैं? ये जेम्स वगैरह को भी प्रिवेंट करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक के थ्रू भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to prevent amla, raw mangoes, टेरामाइंड। इस तरह से कच्चे आम जो होते हैं, आंवला वगैरह होता है, और फिश वगैरह जो मीट वगैरह होता है उसमें हम सॉल्ट वगैरह मिक्स करते हैं तो वो क्या नहीं होता है? ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अभी तो हमने पढ़ा प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, अब आते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो पहले पढ़ चुके हैं प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स, सेकंड प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, अब आते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर कि शुगर से हम किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैम, जेलीज, स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर करता क्या है? मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया
जर्मिनेट नहीं हो पाते, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से हमारा फूड क्या नहीं होता है, स्पॉइल नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब बात कर रहे हैं ऑयल और विनेगर के थ्रू कैसे प्रिजर्व कर पाते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल। अचार वगैरह जो डालते हैं उसमें क्या ऑयल मिक्स करते हैं, हम विनेगर मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। बैक्टीरिया जो हैं वो इस तरह की इन्वायरमेंट में क्या नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, पिकल्स वगैरह जो होता है, फिशेस को, मीट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है इसको हम मिल्क के लिए, मोस्टली किसके लिए, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपके घर में जब दूध आता है तो दूध आते ही सबसे पहले दूध वाला जब लेके आता है तो मम्मा क्या करती है, उसको बॉयल होने के लिए रख देती है। अब जब बॉयल हो जाता है, बॉयल होके फिर क्या किया जाता है, उसको फिर ठंडा किया जाता है, फिर हम उसको यूज़ में लेते हैं। तो क्या होता है, बॉयल करने से इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पाश्चराइजेशन। क्या बोला जाता है, पाश्चराइजेशन बोला जाता है। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरह हम अपने फूड को फ्रिज में भी रखते हैं। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर लो होता है तो उस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। ये ख़राब क्यों नहीं होता है जो पैकेट्स में आता है हमारा मिल्क। माई मदर टोल्ड मी दैट वॉज द मिल्क इज पाश्चराइज्ड। मम्मा ने क्या बताया कि वो मिल्क कैसा होता है, पाश्चराइज्ड मिल्क होता है। तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं, थोड़ा पाश्चराइज्ड मिल्क को समझ लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। किससे, हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे क्या होता है, फ्री होता है। तो मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 700 to 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। तो क्या एकदम से इसको गर्म किया जाता है, कितने पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर उसको क्या तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, और ठंडा करने के बाद स्टोर कर दिया जाता है, भर दिया जाता है पैकेट्स में। तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो और इससे क्या होता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुइस पाश्चर ने। तो इन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया था पाश्चराइजेशन। तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस आपको समझ में आया क्या। पहले जो मिल्क था उसको हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे हीट किया, और हीट करने के बाद जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हुए 15-20 सेकंड के लिए हेल्प किया, वो हीट किया, और तुरंत ही हमने उसको ठंडा करके पैकेट्स के फॉर्म में भर दिया। तो क्या होंगे, उसमें माइक्रोब्स होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसको हीट कर दिया, फिर एक से ठंडा कर दिया है। तो स्टोर्स एंड पैकेजिंग की बात कर लें तो स्टोर दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेज। आज के टाइम में जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं वो कैसे, एयर टाइट पैकेट्स के फॉर्म में आती हैं। इस टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो। जिससे क्यों आती हैं इस तरह से, क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सकें, वो चीज़ें ख़राब ना हो, सही तरीके से हमारे पास तक पहुँच पाएँ और हम उनका यूज कर सकें। तो यहाँ पर समझा हमने क्या कि किस तरह से फूड को या इन चीज़ों को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसके बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।